रंगदारी के लिए जान की धमकी देकर, जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी वाले मामले, इन दोनों में ही काफ़ी गंभीरता से पुलिस मुख्यालय द्वारा भी हमें निर्देशित किया हुआ है। पुलिस महानिदेशक द्वारा, आईजी सर द्वारा भी हमारी रेंज की प्रायोरिटी रही है। और इस जिले की भी सबसे ज़्यादा जो दो गंभीर इश्यूज जो रहे हैं वो यही रहे। इन पे हमारे शुरू से ही एक जो होता है स्पेशल फोकस रहा। कुछ एक चीज़ों में हमने इसमें काम भी किया है, कार्रवाई भी की है, और जो एक पुलिसिंग है उसको मजबूत करने के अलग अलग हमने कोशिश की है, चाहे वो बेसिक पुलिसिंग हो, चाहे वो बहुत एडवांस्ड जो जैसे टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिसिंग। तो उसी में हम जैसे लगातार नाकाबंदी, पूछताछ, पुलिस विजिबल पुलिसिंग, इन सब पे हम काफ़ी फोकस कर रहे थे। तो उसी क्रम में रायसिंह नगर में अभी 2 दिन पहले रात को नाकाबंदी की हुई थी और औचक निरीक्षण सभी जो गाड़ियों का कर रहे थे। उसी में जो हमारे एएसआई जगतार जी रायसिंह नगर थाने के और उनकी टीम के द्वारा जब एक गाड़ी इनोवा को रोका गया, इनोवा क्रिस्टा को, उसमें 3 लोग बैठे हुए थे और उसके जब चेक किया गया उस गाड़ी को तो उसमें उनको 3 बैग मिले जिसमें कि पैसे भरे हुए थे। इस पे तुरंत उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर उन्होंने उसमें उनको जब उनसे पूछा गया इनके पैसों के बारे में तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। असंतोषजनक जवाब की वजह से उसमें 106 बीएनएसएस में उन पैसों को जब्त किया गया। और जब गांव वगैरह में जब पूछा गया कि इनका क्या काम है, कैसे इनके पास इतने पैसे आए, तो पूरी संदिग्ध भूमिका लगी, क्योंकि वो एक सिंपल टेलर का काम जो कुलदीप को हमने मौके से गिरफ्तार किया और कुलदीप के साथ रामस्वरूप के साथ एक हमने गिरफ्तार किया है अमन और रामस्वरूप को, कुलदीप के साथ अमन और रामस्वरूप को गिरफ्तार किया था, फिर डिटेन किया था, 170 बीएनएसएस में गिरफ्तार किया। उसके बाद जब इनसे पूरी और आगे डिटेल ली तो कुलदीप के द्वारा बताया गया कि उसके बेटे योगेश ने उसको कहा था कि वहाँ से जाके जोधपुर से जाके इस व्यक्ति से जो जयराम जानू है इससे अपने को रुपए लेकर आए। तो वो जोधपुर से ये रुपए लेकर आया है और इसके साथ जो कुलदीप के साथ इसके 2 दोस्त अमन और रामस्वरूप और सूरतगढ़ से घनश्याम, ये लोग गए थे। फिर जब इन बातों का पता लगा कि और फोन, फिर योगेश को जब डिटेन किया तो योगेश ने बताया कि एक शैंटी साहिल बिश्नोई नाम का एक उसका दोस्त है, उसके कहने पर ये गया था। शैंटी साहिल बिश्नोई अबोहर का। फिर जब ये बात हमें पता चली कि फिर हमने साहिल बिश्नोई की जब हमने हिस्ट्री खंगाली तब हमें पता चला कि साहिल बिश्नोई अंकित बहादुर का काफी क्लोज रहा है। और जो एक अपना पंकज सोनी मर्डर हुआ था लालगढ़ में, उसमें आरजू बिश्नोई और ये जो शैंटी साहिल बिश्नोई केसवार थे और इकट्ठे जेल में बंद थे। उसी समय पर जो इसका कुलदीप का भांजा अक्षय, वो भी जेल में बंद था। तो इन तीनों की आपस में अच्छी जान पहचान हुई। फिर जब लास्ट 2024 में जो ये शैंटी है, इसको लास्ट दिल्ली जो स्पेशल पुलिस है इसके उनके द्वारा आर्म्स एक्ट के केस में गिरफ्तार किया गया था और जब से वो बेल पर आया है तब से वो फरार ही चल रहा है, वो अपने क्षेत्र में नहीं आया। अब इनका जो एक मॉडस ऑपरेंडी जो ये था वो था कि जो ये अक्षय और शैंटी ये लगातार आरजू बिश्नोई के संपर्क में, और ये जो भी रंगदारी से जो पैसा आता है कि कहाँ से कलेक्ट करना है वो इसको योगेश को बताते थे। योगेश, कुलदीप ये जाके वो पैसा कलेक्ट करके लेकर आते थे और उसके बाद इन्हीं के कहे अनुसार ये पैसा वितरित करते थे अलग अलग जगह पे, जहां पर ये कहते थे कि ये पैसा यहाँ दे के आना है तो वो वहां पर दे के आते थे। तो मेरे ख्याल से ये पहली राज्य भर में ये पहली ऐसी कार्रवाई है जो कि संगठित अपराध के जो आर्थिक जो ट्रेल है जिस पर हम आज तक नहीं पहुंच पाते थे। हम शूटर्स गिरफ्तार कर लेते थे, हम उनके एसोसिएट गिरफ्तार कर लेते थे, लेकिन आज तक कभी भी पैसों की ट्रेल पर और पैसे ये कैसे पहुंचाते हैं अपने जो इनको मदद करते हैं, तो वो
बाद इसका खुलासा हुआ है। और इसमें जो पूरी टीम ने, मतलब शुरू में जो एक औचक इस पे नाकाबंदी में जो ये कार्रवाई हुई, सीजर की कार्रवाई हुई, और उसके बाद इसको डेवलप किया गया, ये पूरी टीम का इसमें मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छा योगदान रहा। और अभी तो हमारे पास सिर्फ, अभी तो शुरू में ही हमने ये अभी 4 ही गिरफ्तार किए हैं, कुछ डिटेन कर रखे हैं, और हमें बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल रही हैं हमारे पास। जैसे जैसे जो जहाँ से ये जब से पैसे लेकर आए हैं और जहाँ पर देकर आते हैं थे, कुछ एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी हुई हैं, तो उन सबको हम एक एक को खोदेंगे। इसमें हमने इसलिए स्पेशली मैंने, क्योंकि इसकी गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी QIDT भंवर सिंह जी को और उनकी एक पूरी टीम गठित की है, एक SIT के रूप में एक टीम गठित की है, जो कि इसमें तह तक जाएगी। और हम चाहेंगे कि अगर हमें ये ब्रेक थ्रू मिला है, तो इसमें हम इतनी मेहनत करें कि हम पूरे इसके जो चैनल के फाइनेंशियल जो चैनल ट्रेल है, इसके हर एक आदमी तक हम पहुंच के और उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। अब बताती हूँ कि पैसे कैसे जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब जैसे फोन आता है, जैसे आएगा शैंटी का, साहिल का, योगेश के पास, इसके पास इतने पैसे भिजवाने हैं, इनके हमें जैसे ये इसका शैंटी का हमने अभी बहनोई को भी डिटेन कर रखा है, मनीष, तो उससे भी बड़े महत्वपूर्ण खुलासे हो रहे। ये जो USDT का काम करते हैं ना, ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं। उसके जितने भी पैसे आते जाते हैं वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इनमें से जो अक्षय है, आज के समय पे वो लाखासर मर्डर हुआ था हनुमानगढ़ का, तो उस मर्डर में वो जेल में बंद है। तो इसमें क्या करते हैं कि USDT अब जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवाने, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता, उनके नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी ID पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे USDT खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवाने, तो मैंने USDT खरीद ली। अब सामने वाले को वही मैंने ID पासवर्ड बता दिया, अब उसने USDT वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त कर लेते हैं, और अगर यहीं का लोकल है तो उसको जाके कैश दे देते हैं। तो ये पूरा इनका जो फाइनेंशियल जो चैनल, मतलब ये इस तरह से चलता है, कैश, खाते में पैसे और USDT के माध्यम से। तो इनके माध्यम से ये, जैसे अब सबसे अच्छी बात ये भी है टेक्नोलॉजी की कि हम कई बार ट्रेस नहीं कर पाते, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा ट्रेल भी छोड़ जाती, तो उसी का ही हम मदद लेके हम प्रयास करेंगे कि हम इसकी तह तक